नमस्कार, आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। आज सुबह 15 से ज्यादा बुलडोजर फिर पहुंचा। भारी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। आज दूसरे दिन पोकलेन मशीन लेकर पहुंची जिला प्रशासन की टीम। पोकलेन मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा। राजीव नगर में डीएम एसएसपी भी मौजूद। कल सिटी एसपी पर हुआ था जानलेवा हमला। राजीव नगर में टूट रहे अवैध मकान को लेकर बीजेपी विधान पार्षद ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार के इस कार्रवाई की निंदा। बांका के पंजवारा में रंगदारी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। ऑटो चालक ने धमकी का दर्ज कराया था केस। औरंगाबाद के बराही बाजार में रुद्र चंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गांव में निर्मित 5 मंदिरों में की जानी है प्राण प्रतिष्ठा। सीतामढ़ी के बेलसंड में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में एक महिला की पिटाई। अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। शेखपुरा के कसार में पुलिस ने की छापेमारी। 2 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त। लखीसराय की पीरी बाजार थाना पुलिस ने नक्सल प्रभावित गांव में चलाया जागरूकता अभियान। शराब पीने से हो रहे नुकसान को बताया गया। देवघर में 2 साल के बाद लगेगा आस्था का महाकुंभ। सुरक्षा इंतजाम को लेकर पुलिस अलर्ट। गिरिडीह में शादी की जगह हवालात पहुंचा दूल्हा। बारातियों का स्वागत नहीं होने पर की दुल्हन की पिटाई। गोड्डा में बड़े हादसे को न्योता दे रहा ईसीएल खदान। दहशत में जी रहे बसडीहा गांव के लोग। गोड्डा में बसंतराय पंचायत के गोपीचक से बलिया तक 2 करोड़ की लागत से बन रही सड़क की अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों ने घटिया ढलाई का लगाया आरोप। रामगढ़ में गोला की डबातू में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। मैट्रिक और इंटर में जिले के टॉपर छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। अरवल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नालंदा के गिरियक और राजगीर में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल जब्त। कैमूर के कुदरा और गैर कानूनी तरीके से चल रहा अस्पताल सीज। झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार। कटिहार मेडिकल कॉलेज में मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 300 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भागलपुर में जल संसाधन विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। टीएम सुब्रत सेन ने राजकीय नलकूपों के सफल संचालन को लेकर की चर्चा। लखीसराय में एमडीए अभियान की सफलता को लेकर कार्यशाला का आयोजन। टीएम और सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों से की बात। शेखपुरा के अय्यापुर में असामाजिक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर पुलिस लाइन से 147 सिपाहियों को जिले के अलग अलग थानों में किया गया तैनात। सिपाहियों ने ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की ली शपथ। बांका में कोर्ट की फटकार के बाद चांदन के बेरनिया पंचायत में एक्शन में पुलिस। गैर मजरूआ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। बांका के शेखपुरा गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराई जा रही जमीन। बोकारो के चास में इंडियन बैंक से 39 करोड़ रुपए की लूट कांड में 6ठा आरोपी गिरफ्तार। अपराधी के पास से लूट के 15,000 रुपए भी बरामद। छपरा के सुआपुर में सामने आई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना। गांव में ही राहुल नाम के युवक पर लगा आरोप। जांच में जुटी पुलिस। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर विवादित बयान मामले में मधुबनी पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी गजेंद्र झा के घर पर चिपकाया सरेंडर का इश्तेहार। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में बेटे ने बुजुर्ग पिता को पीट कर किया घायल। बहू के साथ विवाद के बाद बेटे ने की हैवानियत। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने की पुलिस ने लंबे समय से फरार 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शराब माफिया का बड़ा एक्शन। शराब के अड्डों पर चला बुलडोजर। बड़ी मात्रा में जावा महुआ नष्ट। रामगढ़ में 36 महिलाओं से 80 लाख से अधिक की ठगी। महिला समूह बनाकर लोन दिलाने के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा। पटना के जेठुली गंगा घाट पर बड़ा हादसा। गंगा नदी में गिरे स्कॉर्पियो। 2 लापता, 6 लोगों की बची जान। एनडीआरएफ की टीम ने गंगा से निकाला स्कॉर्पियो। लापता 2 व्यक्ति का नहीं मिला शव। सर्च ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने 3 बच्चे को दिया जन्म। तीनों बच्चे हैं स्वस्थ।
पटना में बारिश के बाद संजय गांधी स्टेडियम में खेल कूद पर लगी ब्रेक, पूरा मैदान झील में तब्दील। पटना में जेपी गंगापथ के रूप में लोगों को मिली शानदार सौगात। एक बार फिर रविवार को मरीन ड्राइव पर दिखा मेले जैसा नजारा। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक बैन का बिहार को मिला नया विकल्प। युवाओं ने मक्के के छिलके से बनाया प्लेट और पत्ता। मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। बाढ़ के भदौर थाना भवन की बदल दी गई सूरत। 4 मंजिला इमारत में लगे 22 सीसीटीवी कैमरे। एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। बिहार में टीकाकरण को लेकर लापरवाह दिख रहे लोग। पटना में सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने लिया बूस्टर डोज। राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार रांची पहुंची द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। एनडीए सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। देवघर के श्रावणी मेले में इस बार वीआईपी ट्रीटमेंट पर बैन। निकास द्वार से एंट्री करने वालों पर डीसी ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। पीएम मोदी के स्वागत में उत्साहित दिख रहा देवघर। बीजेपी ने चौक चौराहे पर लगाए धन्यवाद प्रधानमंत्री के पोस्टर। एयरपोर्ट और एम्स देने के लिए कह रहे शुक्रिया। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के दाहिने कंधे की टूटी हड्डी, कमर में भी आई चोट। सीढ़ी से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने से गिरे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद को पटना के पारस अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन। 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। शेखपुरा में परिवहन मंत्री ने शीला मंडल ने कहा सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहा विभाग। सड़क हादसे में कमी के लिए जिलों में खोले जा रहे मोटर ट्रेनिंग स्कूल। खगड़िया के सदर प्रखंड में जेडीयू का मिलन समारोह आयोजित। आरजेडी छोड़ कई नेताओं ने थामा जेडीयू का तीर। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर हैदराबाद में मिथिला समाज के लोगों से मिले। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद में है गोपाल जी ठाकुर। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग बारिश के साथ ठनका गिरने की जारी की अलर्ट। पूर्णिया में परमान नदी में उफान से लोग परेशान। अमौर प्रखंड के कई गांवों में घुसा पानी। शेखपुरा के कोरमा में लोगों को पुल का इंतजार। एक नाव के भरोसे पानापुल गांव के लोग। सहरसा में कोसी से कटाव से किसान परेशान। सैकड़ों एकड़ भूमि नदी में विलीन। सीतामढ़ी के मेजरगंज पहुंचे सांसद सुनील कुमार पिंटू। कटाव निरोधी कार्य का लिया जायजा। गोपालगंज में बारिश थमने से घटा नदियों का जलस्तर। निचले इलाकों में कम हुआ बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में नदियों के जलस्तर कम होने से लोगों को मिली राहत। बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर हुआ कम। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में फुलेश्वरी नदी पर बना पुल बहा। गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि। बलिया के कई गांवों में कटाव के बाद दर्जनों घरों पर मंडरा रहा खतरा। बेगूसराय में गंगा से हो रहे कटाव को रोकने के लिए प्रशासन का प्रयास नाकाफी। गंगा की धार में बहा कटाव रोधी काम। मधुबनी के रहिका में मिट्टी धंसने से दरकी नदी सड़क की ढलाई। पानी बढ़ने के बाद बगल के तालाब में भी समा सकती है सड़क। मधुबनी के रहिका में तालाब किनारे सड़क पर कई बार हो चुका है हादसा। तालाब में भी गिर चुकी है कई गाड़ियां। सिनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। 31 फाइनलिस्ट को मात देकर हासिल किया ताज। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया पास। एकनाथ शिंदे के समर्थन में पड़े 164 वोट। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगाए जाने पर दिया जवाब। कहा हां, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी। इसमें ई मतलब एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस है। मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत के खिलाफ जारी किया वारंट। मानहानि की शिकायत मामले में संजय राउत नहीं हुए हाजिर। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले का किया दौरा। महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी 30 फीट प्रतिमा का किया अनावरण। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने की श्री पासाला कृष्णमूर्ति के परिवार से मुलाकात। स्वतंत्रता सेनानी की बेटी का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के तूफान से 2 आतंकवादी गिरफ्तार। 2 AK-47 राइफलें, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और गोली बारूद बरामद। असम के कुछ इमारतों में बाढ़ के पानी से करीब 11,000 लोग प्रभावित। बरपेटा में करीब 200 से अधिक परिवार हुए बेघर।